कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। पुरानी पेंशन पर सांसद प्रणीति ने यह भी पूछा कि क्या सरकार के पास 2013 से असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को दी गई पेंशन का राज्यवार कोई आंकड़ा है। इस पर पंकज चौधरी ने बताया कि 2015 में अटल पेंशन योजना (एपीवाई) शुरू की गई थी, जिसका उद्देश्य गरीबों, वंचितों और असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है। इस योजना के तहत बैंक या डाकघर में बचत खाता वाले 18 से 40 वर्ष की आयु के सभी भारतीय इसका लाभ उठा सकते हैं। अक्टूबर 2022 से इनकम टैक्स पेयर्स के लिए यह स्कीम बंद कर दी गई ताकि असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को गारंटीकृत पेंशन का अधिकतम लाभ मिल सके। अटल पेंशन योजना (एपीवाई) का विवरण। एपीवाई के तहत ग्राहकों को चयन की गई पेंशन राशि और योजना में शामिल होने की उम्र के आधार पर मासिक, तिमाही या छमाही अंशदान करना होता है। 60 वर्ष की आयु के बाद सब्सक्राइबर को चुने गए अंशदान के आधार पर 1000 रुपये से अधिकतम 5000 रुपये प्रति माह की न्यूनतम पेंशन सरकार द्वारा गारंटीकृत मिलेगी। इस योजना के तहत पेंशन लाभ 2035 से शुरू होने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन (पीएमएसवाईएम) योजना। इस मामले में वित्त राज्य मंत्री ने कहा कि 2019 में प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन (पीएमएसवाईएम) पेंशन योजना भी शुरू की गई है। इसका उद्देश्य वृद्धावस्था सुरक्षा कवर उपलब्ध कराना है। यह योजना 60 वर्ष की आयु के बाद 3000 रुपये मासिक पेंशन प्रदान करती है। 18 से 40 वर्ष की आयु के ऐसे श्रमिक जिनकी मासिक आय 15,000 रुपये या उससे कम है और जो ईपीएफओ एजिक एनपीएस सरकार द्वारा वित्तपोषित के सदस्य नहीं हैं, वे पीएमएसवाईएम योजना में शामिल हो सकते हैं। सरकार का रुख स्पष्ट है कि फिलहाल पुरानी पेंशन योजना की बहाली पर कोई विचार नहीं है। वहीं असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए अटल पेंशन योजना और प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना जैसी पहलें सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। इन योजनाओं का उद्देश्य वृद्धावस्था में आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है, जिससे समाज के गरीब और वंचित वर्गों को लाभ पहुंचे। पेंशनभोगियों को दिसंबर महीने की पेंशन के साथ 5 महीनों का एरियर, अभी खुशखबरी का आदेश जारी। केंद्र सरकार ने स्वतंत्रता सेनानी पेंशनधारकों की महंगाई राहत (डियरनेस रिलीफ) को 48% से बढ़ाकर 51% कर दिया है। यह नई दरें 1 जुलाई 2024 से लागू होंगी। गृह मंत्रालय के स्वतंत्रता सेनानी और पुनर्वास प्रभाग ने 17 दिसंबर 2024 को यह आदेश जारी किया है। महंगाई राहत में वृद्धि की मुख्य बातें। महंगाई राहत में 3% की वृद्धि का निर्णय कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के आदेश दिनांक 30 अक्टूबर 2024 के अनुसार लिया गया है। इसके तहत स्वतंत्रता सेनानी, उनकी पत्नी-पति और पात्र बेटियों को नई पेंशन दरें प्रदान की जाएंगी। टीडीएस छूट। इस आदेश के अनुसार 6 अगस्त 2014 की नीति के तहत इन पेंशनधारकों की राशि पर कोई टीडीएस टैक्स डिडक्शन एट सोर्स लागू नहीं होगा। भुगतान प्रक्रिया। संबंधित खातों में संशोधित पेंशन राशि का भुगतान संबंधित मंत्रालय और विभाग की देखरेख में सुनिश्चित किया जाएगा। एरियर का भुगतान। दिसंबर महीने की पेंशन के साथ 5 महीनों का एरियर दिया जाएगा। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर महीने का एरियर इस महीने की पेंशन के साथ मिलेगा। यह कदम स्वतंत्रता सेनानियों के प्रति सम्मान व्यक्त करने और उनकी जीवनशैली को बेहतर बनाने के लिए उठाया गया है। इस संशोधन से पेंशनधारकों को आर्थिक राहत मिलेगी और उनकी दैनिक जरूरतों को पूरा करने में सहायता मिलेगी। साथ ही दिसंबर महीने के वेतन और पेंशन का भुगतान, क्रिसमस को देखते हुए शानदार तोहफा। दिसंबर महीने के वेतन और पेंशन को लेकर खुशखबरी आ चुकी है। पटना उच्च न्यायालय में क्रिसमस अवकाश 23 दिसंबर 2024 से 31 दिसंबर 2024 तक है। इसको देखते हुए दिसंबर महीने का वेतन क्रिसमस से पहले देने का अनुरोध किया था, जिस पर राज्य सरकार ने फैसला लेते हुए आदेश जारी किया है। राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि सामान्यतः वेतन का भुगतान माह के अंतिम कार्यदिवस पर किया जाता है, लेकिन क्रिसमस को देखते हुए कार्यालयों में अवकाश है, इसलिए दिसंबर महीने के वेतन का भुगतान 20 से 21 दिसंबर के बीच कर दिया जाएगा। राज्य सरकार ने दिया निर्देश।
संयुक्त सचिव संजीव मित्तल ने कहा कि राज्य सरकार के उक्त निर्णय के अनुपालन में पटना उच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीशों, पदाधिकारियों एवं कर्मियों के माह दिसंबर के वेतनादि का भुगतान 20 से 21 दिसंबर 2024 से सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक कार्रवाई की जा। छत्तीसगढ़ सरकार ने भी जारी किया आदेश। बिहार सरकार के साथ ही साथ छत्तीसगढ़ सरकार ने भी एक आदेश जारी किया है, जिसमें न्यायाधीशों कर्मचारियों के वेतन और पेंशन का भुगतान क्रिसमस से पहले करने का निर्णय लिया है। झारखंड सरकार ने जारी किया आदेश। आपको बता दें कि झारखंड सरकार की नज़र में ऐसे मामले प्रकाश में आए हैं जिसमें कर्मियों के सेवानिवृत्ति के पूर्व के अंतिम 3 माह में भी जीपीएफ कटौती किया गया है तथा इस पर ब्याज की गणना कर भुगतान किया गया है। वित्त विभाग के अधिसूचना संघ 272 दिनांक 10.2.14 में सेवानिवृत्ति के 3 माह पूर्व जीपीएफ कटौती रोकने का स्पष्ट उल्लेख किया गया है। सेवानिवृत्ति के पूर्व के अंतिम 3 माह में कटौती करने पर सिस्टम द्वारा इस पर ब्याज की गणना की जाती है तथा भुगतान किया जाता है, जिससे ब्याज मद में सरकारी राशि की क्षति होती है। प्रायः देखा जा रहा है कि फॉर्म 73 विलंब से उपलब्ध कराया जाता है। फॉर्म 73 कर्मी के सेवानिवृत्ति के 3 माह पूर्व प्रेषित करने का प्रावधान है, लेकिन इसमें देरी होती है। संबंधित विभाग कार्यालय द्वारा प्रक्रिया में विलंब के कारण यदि ब्याज के भुगतान की स्थिति बनती है तो ऐसे मामलों में जिम्मेवारी निर्धारित करते हुए चिन्हित व्यक्ति से अतिरिक्त ब्याज की राशि ली जाएगी। इसलिए सरकार ने स्पष्ट किया है कि किसी भी परिस्थिति में निर्धारित समय सीमा में अगर फॉर्म 73 उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो विलंब की जिम्मेवारी डीडीओ पर तय की जाएगी। साथ ही ओपीएस पर बड़ा अपडेट, क्या दोबारा से लागू की जाएगी पुरानी पेंशन? संसद में आया सरकार का जवाब। 22 जुलाई को बजट सत्र के पहले दिन सोलापुर से कांग्रेस लोकसभा सांसद प्रणीति सुशील कुमार शिंदे ने पुरानी पेंशन योजना ओपीएस को लेकर सरकार से सवाल किया। साथ ही उन्होंने असंगठित क्षेत्र के कामगारों को 2013 के बाद से उपलब्ध कराई गई पेंशन का राज्यवार डाटा भी मांगा। इस पर वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने सदन में लिखित जवाब दी। लोकसभा सांसद प्रणीति शिंदे ने सरकार से पूछा कि क्या वे पुरानी पेंशन योजना को फिर से लागू करने का विचार कर रहे हैं और यदि हां, तो 1 जनवरी 2004 के बाद सेवा में आए सभी लोगों के लिए इसे कब तक लागू किया जा सकता है। इसके जवाब में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने स्पष्ट किया कि केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के संबंध में पुरानी पेंशन योजना की बहाली के लिए भारत सरकार के पास कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। पुरानी पेंशन पर सांसद प्रणीति ने यह भी पूछा कि क्या सरकार के पास 2013 से असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को दी गई पेंशन का राज्यवार कोई आंकड़ा है। इस पर पंकज चौधरी ने बताया कि 2015 में अटल पेंशन योजना एपीवाई शुरू की गई थी, जिसका उद्देश्य गरीबों, वंचितों और असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है। इस योजना के तहत बैंक या डाकघर में बचत खाता वाले 18 से 40 वर्ष की आयु के सभी भारतीय इसका लाभ उठा सकते हैं। अक्टूबर 2022 से इनकम टैक्स पेयर्स के लिए यह स्कीम बंद कर दी गई ताकि असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को गारंटीकृत पेंशन का अधिकतम लाभ मिल सके। अटल पेंशन योजना एपीवाई का विवरण। एपीवाई के तहत ग्राहकों को चयन की गई पेंशन राशि और योजना में शामिल होने की उम्र के आधार पर मासिक, तिमाही या छमाही अंशदान करना होता है। 60 वर्ष की आयु के बाद सब्सक्राइबर को चुने गए अंशदान के आधार पर 1000 रुपये से अधिकतम 5000 रुपये प्रति माह की न्यूनतम पेंशन सरकार द्वारा गारंटीकृत मिलेगी। इस योजना के तहत पेंशन लाभ 2035 से शुरू होने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन पीएमएसवाईएम योजना। इस मामले में वित्त राज्य मंत्री ने कहा कि 2019 में प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन पीएमएसवाईएम पेंशन योजना भी शुरू की गई है। इसका उद्देश्य वृद्धावस्था सुरक्षा कवर उपलब्ध कराना है। यह योजना 60 वर्ष की आयु के बाद 3000 रुपये मासिक पेंशन प्रदान करती है। 18 से 40 वर्ष की आयु के ऐसे श्रमिक जिनकी मासिक आय 15,000 रुपये या उससे कम है और जो ईपीएफओ एजिक एनपीएस सरकार द्वारा वित्तपोषित के सदस्य नहीं हैं, वे पीएमएसवाईएम योजना में शामिल हो सकते हैं। सरकार का रुख स्पष्ट है कि फिलहाल पुरानी पेंशन योजना की बहाली पर कोई विचार नहीं है। वहीं
असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए अटल पेंशन योजना और प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना जैसी पहलें सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। इन योजनाओं का उद्देश्य वृद्धावस्था में आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है, जिससे समाज के गरीब और वंचित वर्गों को लाभ पहुंचे। पेंशनभोगियों को दिसंबर महीने की पेंशन के साथ 5 महीनों का एरियर, अभी खुशखबरी का आदेश जारी। केंद्र सरकार ने स्वतंत्रता सेनानी पेंशनधारकों की महंगाई राहत डियरनेस रिलीफ को 48% से बढ़ाकर 51% कर दिया है। यह नई दरें 1 जुलाई 2024 से लागू होंगी। गृह मंत्रालय के स्वतंत्रता सेनानी और पुनर्वास प्रभाग ने 17 दिसंबर 2024 को यह आदेश जारी किया है। महंगाई राहत में वृद्धि की मुख्य बातें। महंगाई राहत में 3% की वृद्धि का निर्णय कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के आदेश दिनांक 30 अक्टूबर 2024 के अनुसार लिया गया है। इसके तहत स्वतंत्रता सेनानी, उनकी पत्नी और पात्र बेटियों को नई पेंशन दरें प्रदान की जाएंगी। टीडीएस छूट। इस आदेश के अनुसार 6 अगस्त 2014 की नीति के तहत इन पेंशनधारकों की राशि पर कोई टीडीएस टैक्स डिडक्शन एट सोर्स लागू नहीं होगा। भुगतान प्रक्रिया। संबंधित खातों में संशोधित पेंशन राशि का भुगतान संबंधित मंत्रालय और विभाग की देखरेख में सुनिश्चित किया जाएगा। एरियर का भुगतान। दिसंबर महीने की पेंशन के साथ 5 महीनों का एरियर दिया जाएगा। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर महीने का एरियर इस महीने की पेंशन के साथ मिलेगा। यह कदम स्वतंत्रता सेनानियों के प्रति सम्मान व्यक्त करने और उनकी जीवनशैली को बेहतर बनाने के लिए उठाया गया है। इस संशोधन से पेंशनधारकों को आर्थिक राहत मिलेगी और उनकी दैनिक जरूरतों को पूरा करने में सहायता मिलेगी। साथ ही दिसंबर महीने के वेतन और पेंशन का भुगतान, क्रिसमस को देखते हुए शानदार तोहफा। दिसंबर महीने के वेतन और पेंशन को लेकर खुशखबरी आ चुकी है। पटना उच्च न्यायालय में क्रिसमस अवकाश 23 दिसंबर 2024 से 31 दिसंबर 2024 तक है। इसको देखते हुए दिसंबर महीने का वेतन क्रिसमस से पहले देने का अनुरोध किया था, जिस पर राज्य सरकार ने फैसला लेते हुए आदेश जारी किया है। राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि सामान्यतः वेतन का भुगतान माह के अंतिम कार्यदिवस पर किया जाता है, लेकिन क्रिसमस को देखते हुए कार्यालयों में अवकाश है, इसलिए दिसंबर महीने के वेतन का भुगतान 20 से 21